आज की कथा में हम श्रवण करेंगे कि भगवान शिव ने अपने एक भक्त के यहाँ नौकर का काम किया। उस भक्त के पत्नी से मार भी खाया और मार खाने के बाद भी भगवान की कृपा अपने भक्त के ऊपर बनी रही। तो आइए ऐसे ही भक्त और भगवान के बीच भक्ति और प्रेम की कथा का पावन श्रवण करते हैं। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। बिहार के मिथिलांचल में भगवान के एक परम भक्त हुए जिनका नाम था विद्यापति जी। विद्यापति जी राजा के यहाँ दरबारी का काम किया करते थे, राज दरबार में कवि भी थे। विद्यापति जी रोज अपने घर से भगवान का पूजा अर्चना करने के बाद राज दरबार में जाते और फिर वहाँ जरूरी के कामों को निपटाकर वापस शाम में घर लौट जाते। एक दिन विद्यापति जी जब राज दरबार से वापस घर लौटे तो अपने आप को कुछ थका हुआ महसूस कर रहे थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक नौकर रख लिया जाए। फिर उन्होंने सोचा कि मेरी आर्थिक स्थिति तो इतनी भी सुदृढ़ नहीं है कि नौकर को प्रत्येक महीने पैसा दे पाऊं, इसलिए उन्होंने यह विचार छोड़ दिया। अब अगले सुबह अगले दिन उनके दरवाजे पर एक लड़का आया, दुबला पतला लड़का, गोरा चिट्टा बदन, मैली कुचैली वस्त्र पहने, और विद्यापति जी से कहने लगा कि आप अपने यहाँ मुझे नौकर के रूप में रख लीजिए। विद्यापति जी ने कहा कि देखो, नौकर के रूप में अगर रख भी लूँ तो मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं है, कहाँ से पैसे दे पाऊंगा। उस लड़का ने काफी अनुनय विनय किया विद्यापति जी से, बोला कि मैं अनाथ हूँ, मेरे पास कोई नहीं है, आप मुझे अगर 2 वक्त का भोजन ही दे देंगे उसी में मेरा काम हो जाएगा। पास खड़ी विद्यापति जी की पत्नी सुन रही थी। जब उन्होंने सुना कि लड़का 2 वक्त के भोजन पर रहने को तैयार है, तब उन्होंने विद्यापति जी से कहा कि जब लड़का को केवल 2 वक्त का भोजन ही चाहिए तो क्यों नहीं अपने यहाँ रख लेते हैं। विद्यापति जी को बात अच्छी लगी, उन्होंने लड़का को अपने यहाँ काम पर रख लिया। लेकिन उन्होंने उस लड़के से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। तब उस लड़के ने अपना नाम उगना बताया। अब विद्यापति जी जब कभी भी किसी काम के लिए जाते, उगना उनके साथ पीछे पीछे जाता। विद्यापति जी जब राज दरबार में जाते तो विद्यापति जी के साथ वह लड़का उगना, उनका नौकर जो था, वह विद्यापति जी के जरूरत के कागजातों को एक झोला में डालकर उनके पीछे पीछे जाता। और फिर शाम में उधर से विद्यापति जी जब लौटते तो वापस उनके साथ उसी तरह उनके झोला को लिए हुए वापस आ जाता। अब एक दिन की बात है कि विद्यापति जी घर से राज दरबार जाने को निकले। गर्मी अधिक थी, लू चल रहा था। एक सुनसान जगह पर जाने के बाद विद्यापति जी को जोरों की प्यास लगी। प्यास के कारण उनका गला सूखने लगा। उन्होंने अपने नौकर उगना से कहा कि उगना, कोई जल का प्रबंध करो, प्यास के मारे मेरा गला सूखा जा रहा है। विद्यापति जी ने उगना को एक लोटा दिया। विद्यापति जी यह भी भूल गए कि आसपास में कोई जल स्रोत तो है ही नहीं, न नदी है, न कुआं है, न तालाब है, न झरना है। फिर यह बेचारा उगना जल लाएगा कहाँ से। विद्यापति जी प्यास के मारे विकल हो गए और आंखें मूंद करके वही नीचे जमीन पर बैठ गए। अब उनका नौकर उगना जो था लोटा लेकर गया। कुछ दूर जाने के बाद वह 1 लोटा जल लेकर आया और विद्यापति जी को पीने के लिए दिया। विद्यापति जी ने जल पिया। जल का स्वाद विद्यापति जी को बिल्कुल गंगा जल जैसा लगा। विद्यापति जी ने जल पीने के बाद कहा कि उगना, यह जल कहाँ से लाए हो। उगना ने कहा कि यही कहीं पास से लेकर आया हूँ। अब विद्यापति जी को उगना के बातों पर भरोसा नहीं हुआ। विद्यापति जी ने फिर से उगना से पूछा कि उगना, यह तो जल गंगा जल है, क्योंकि इसका स्वाद तो गंगा जल जैसा है। इधर तो कोई जल स्रोत है नहीं, न कुआं है, न तालाब है, न नदी है, न झरने हैं, फिर तुम यह जल लाए कहाँ से। उगना चुप रहा। विद्यापति जी ने ध्यान लगाया और ध्यान से देखा तो उगना के रूप में साक्षात देवाधिदेव महादेव के दर्शन हुए। विद्यापति जी उगना के चरणों में गिर पड़े, अर्थात नौकर बने देवाधिदेव महादेव के चरणों में गिर पड़े। और विद्यापति जी जो ही उगना के यानी भगवान शिव के चरणों में गिरे, साक्षात देवाधिदेव महादेव प्रकट हो गए। विद्यापति जी को उठाया, अपने गले से लगाया और बोला कि विद्यापति, यह रहस्य तुम किसी से न बताना, अपनी पत्नी से भी मत बताना, मैं कुछ दिन और तुम्हारे साथ रहूंगा। अब विद्यापति जी उगना के साथ वापस घर आ गए। घर आने के बाद
उगना के साथ यानी उस भगवान शिव के साथ विद्यापति जी रहने लगे। भगवान शिव ने यह भी कहा था कि तुम्हारा और मेरा प्रेम पहले की तरह ही रहना चाहिए, यानी तुम मालिक रहोगे और मैं नौकर की तरह रहूंगा। भगवान शिव की हर बातों को विद्यापति जी ने मान लिया। अब भगवान शिव यानी उगना को विद्यापति जी की पत्नी भी जो काम कहती उगना जाते और करते उस काम को। एक दिन विद्यापति जी की पत्नी ने अपने नौकर उगना को कोई कार्य दिया, कहा कि इस कार्य को करके आओ। उगना उस कार्य को करने में तो विलंब कर दिया, अच्छा से समझा भी नहीं कोई, इसलिए उगना से लेट हो गई। जब देर हो गई और उगना घर आया तो विद्यापति जी की पत्नी खाना बना रही थी चूल्हे पर। उन्होंने उगना को देखा, उनका गुस्सा जो है उबल गया। क्रोध के मारे विद्यापति जी की पत्नी उगना पर बरस पड़ी और यही नहीं रुकी, उन्होंने चूल्हे से जलती हुई लकड़ी निकाली और उगना को पीटना शुरू कर दी। उसी समय अचानक विद्यापति जी आ गए। विद्यापति जी चुपचाप देखते रहे, क्योंकि विद्यापति जी को भगवान शिव ने कहा था कि यह रहस्य अपनी पत्नी से भी मत बताना। विद्यापति जी चुपचाप देखते रहे, लेकिन विद्यापति जी की पत्नी ताबड़तोड़ उगना को उसी जलती हुई लकड़ी से पीटते जा रही थी। जब विद्यापति जी को बर्दाश्त नहीं हुआ तब उन्होंने कहा कि अरे पगली, अरे मूर्ख, क्या कर रही हो? यह तो साक्षात देवाधिदेव महादेव है और उन्हें ही तुम पीट रही हो। जैसे ही विद्यापति जी ने अपनी पत्नी को कहा कि यह तो साक्षात देवाधिदेव महादेव है और उन्हें ही तुम पीट रही हो, उसी समय उगना गायब हो गया, यानी भगवान शिव गायब हो गए। अब विद्यापति जी की पत्नी को भी बहुत अफसोस हुआ और विद्यापति जी उस दिन से भगवान शिव के वियोग में तरफ उठे, विकल रहने लगे। भगवान शिव को वे ढूंढने के लिए घर से निकले। वे घर छोड़कर जंगलों में भगवान शिव को ढूंढने के लिए चले। काफी ढूंढने के बाद जब भगवान शिव ने देखा कि मेरा भक्त अब मेरे इस वियोग को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तब भगवान शिव प्रकट हो गए और प्रकट होने के बाद विद्यापति जी ने कहा कि प्रभु मेरे साथ चलिए। भगवान शिव ने कहा कि विद्यापति, मैं तुम्हारे साथ तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मैंने उगना के रूप में जो तुम्हारे साथ रहा है उसके रूप में मेरा विग्रह शिवलिंग तुम ले जाओ। भगवान शिव ने विद्यापति जी को अपनी भक्ति का वरदान दिया और जिस जगह पर भगवान शिव उगना के रूप में रहे थे वह स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ और आज भी यह उगना महादेव के रूप में स्थापित है। इस प्रकार भगवान शिव ने अपने भक्त के प्रेम से प्रसन्न होकर उनके यहाँ नौकर का भी काम किया और उनकी पत्नी से मार भी खाया। तो ऐसे है दीन दयालु भगवान। बोलिए देवाधिदेव महादेव की जय। तो आज की कथा में बस इतना ही। कल मिलेंगे किसी नए कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपका प्यार हमें मिलता रहे। जय श्री कृष्णा।